नमस्कार भाई दोस्तों। गोदी मीडिया ने 2-3 प्रोपगंडे बड़े भारी चला रखे हैं और लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। उनके प्रोपगंडों में फंस जाते हैं। ये मत सोचना सिर्फ वो टीवी पर प्रोपगंडा चलाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी चलाते हैं, जिसके अंदर बच्चे फंस जाते हैं, युवा फंस जाते हैं और बुजुर्गों का भी ध्यान भटक जाता है। उन्होंने पहला वो चलाया कि सिद्धू मूसेवाला इसलिए मारेगा, गैंगस्टर के गाने गाता था। थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती इन लोगों को, मतलब इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। गुलशन कुमार गैंगस्टर के गाने गाता था, जिसको मारा गया था, बॉम्बे वाला जो भजन गाता था। ये उनको जवाब है, थोड़ा जवाब जरूर देना गोदी मीडिया अगर तुम्हारे पास हो तो। और वो बेशरम जो हंस रहे हैं किसी की मौत पे या किसी के ऊपर शाही फेंकने पे जो हंस रहे हैं ना, इन बेशरमों की पहचान कर लो कौन सी प्रजाति है ये। पहले ही बताया था एक नस्ल खतरे में है, और उस नस्ल के बारे में आपको इतने दिन से बार बार बताते आ रहे थे कि वो नस्ल खतरे में है। आप अपनी पहचान कर लो, लेकिन आप पहचान नहीं कर पा रहे। कितना बताया था आपको। दूसरा जो प्रोपगंडा चलाया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी समर्थक था इसलिए मारा गया। थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, लेकिन वो शर्म आप बेचकर खा चुके हो। प्रूफ के साथ वीडियो दिखा देंगे आपको, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाएंगे वीडियो, और फिर बताना कि तुम कोई भी प्रोपगंडा चलाते हो और वो चल जाता है और तुम मान जाते हो इस चीज़ को। नंबर एक बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, अब कहना पड़ेगा, ताकि सभी के पास पहुंच जाए, प्रोपगंडा चलाने वाले के पास पहुंच जाए। 8,000 करोड़ रुपए लगाए हैं गोदी मीडिया ने इन चीज़ों को बदनाम करने के लिए, किसानों को और इनको बदनाम, किसान आंदोलन से जो जो जुड़े हुए थे क्यों टारगेट किए जा रहे हैं। आप अभी भी नहीं समझे, समझ भी नहीं पाओगे। जो कोई भी युवाओं की आवाज़ बन जाता है, अरे युवा बुजुर्ग तो छोड़िए, विदेशों तक लोग रो रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के लिए। दिलों में जगह बनाई थी उस बंदे ने, और तुम ऐसा प्रोपगंडा चला रहे हो, मतलब कि कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है तुम्हारे को। क्या बोला? वो खालिस्तान का समर्थक था। पहले तो तुम्हारे को तुम्हारा यही जवाब मिलेगा। खालिस्तान का मतलब है जो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से चीज़ां पंज ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ देख लेना, वही है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 2-3 ਲੋਕ। ਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਖਾਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਓਰ, ਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਲੇਸ, ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ। ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦਾ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾबिक ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁਰਖਾ ਸੀ। पुरख बोल रहे हैं उनको, और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। यही चीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा था, लेकिन पता क्या हो रहा लोगों को, जब तक जिंदा रहो समझाते रहो लोगों को, लोगों की समझ में नहीं आता। इंतजार करते हो आप कब कि उसके साथ कुछ हो जाए और आप मोमबत्ती उठाओ और सत नमन करना शुरू कर दो। वो जो बोल के गया उस चीज़ को आप कभी समझना मत, कभी उस पर गौर मत करना कि भाई क्या समझाया था तुम्हारे को, क्या बताया गया था। यही तो एक मुहिम चलाई थी, एक हो जाओ। यही चीज़ वो बोल रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। उस खुद सिद्धू मूसेवाला ने बोला था ना, अगर वो चाहते तो कनाडा अमेरिका कहीं पर भी सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गांव में रहना पसंद किया। लोगों के लिए सोचने वाला आज ऐसे जा रहा है और लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कब जागेगी आपकी आत्मा? इंतजार करोगे और साथी चले जाएं, वो इंतजार करोगे, तब तुम्हारी आत्मा जागेगी। तुम्हारे लिए जो बोलता है, तुम्हारे लिए जो लड़ता है, उसका तुम कुछ वो नहीं कर रहे। सरकारों का काम होता गंदी राजनीति करना, गंदी राजनीति खेलना, लेकिन तुम क्या कर रहे हो?
तुम भी उसी प्रोपेगेंडे में शामिल हो रहे हो। और हाँ, आज बता रहा हूं मैं, एक जाति विशेष के लोगों को तकलीफ हो रही है, किसानों से या कलाकारों से, किसी से भी होने, एक जाति विशेष को तकलीफ हो रही है। एक जाति विशेष को तकलीफ हो रही है, एक नस्ल अपने लिए इतना लड़ कैसे रही है, सिर्फ एक जाति विशेष को तकलीफ हो रही है। क्यों? कौन है वो लोग, कहां से आए हैं, क्या अभी भी नहीं समझे आप लोग? समझ भी नहीं पाओगे। अब तो आपके सामने बिल्कुल प्रूफ है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो। फिर उन्हीं के झंडे उठाने चल देते हो, पार्टी ये करेगी वो करेगी। अभी भी समझ में नहीं आया किस एंगल से पंजाब को बर्बाद किया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा आपको। क्योंकि हकों के लिए लड़ना शुरू कर दिया पंजाब ने, टारगेट पंजाब। हकों के लिए लड़ना शुरू कर दिया हरियाणा ने, टारगेट हरियाणा। हकों के लिए लड़ना शुरू किया उत्तर प्रदेश ने, टारगेट उत्तर प्रदेश। हकों के लिए लड़ने लगे किसान, तो टारगेट किसान। और एक नस्ल जिसका इतिहास मिटाने की हमेशा कोशिश होती रही है, नहीं मिटा पाओगे। इस नस्ल ने हमेशा इतिहास लिखे, इतिहास, और इतिहास ही लिखेगी ये नस्ल। ये उनके लिए जवाब है जो बोल रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला इसलिए मारा गया, गैंगस्टर के गाने गाता था, या वो खालिस्तानी समर्थक था। वो खालसा का समर्थक था। कौन नहीं चाहता खालसा राज शुद्ध सच्चा राज हो? कौन नहीं चाहता, ये बताओ। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, कब समझ में आएगा? और इंतजार करोगे? करो फिर इंतजार, जब तुम्हारी आत्मा जग जाए बता देना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। और जिसकी समझ में आता है अपना संयुक्त पंजाब एक कर लो, एक कर लो संयुक्त पंजाब। आपको बार बार बताते आ रहे हैं। और असली राज तो आपका अगले वीडियो में खोल लेंगे। ये 8,000 करोड़ रुपए लगाए कहाँ है, सबूत के साथ खोला जाएगा। ऐसे नहीं कि तुम्हारे कोई भी कच्ची चीज दिखा दी जाएगी, सबूत के साथ दिखाएंगे 8,000 करोड़ का क्या मामला है। और मना करके दिखा देना, मना करके कि तुम हम यहाँ मना कर रहे हैं। एक नस्ल इतने बड़े टारगेट पर ले दी गई है, मीडिया सोशल मीडिया में बदनाम किया जाएगा, और जो तुम्हारे पुरख हैं उनका इतिहास मिटाया जाएगा, और जो बोलने वाले हैं उनको मिटाया जाएगा, गारंटी है इस चीज की। लेकिन जीत हमेशा लड़ने वालों की होती है, ये याद रखना। जो संयुक्त पंजाब की मुहिम में जुड़ना चाहता साथी व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना भाई। फोनों का ज़्यादा जवाब नहीं दे पाएंगे, ना ही फ़ोन पर कोई बात करेंगे। 9518883630 इस पर आप मैसेज कर देना, आपके मैसेज का जवाब मिलेगा। फालतू मैसेज भी नहीं, आपको जो जितना चाहिए उतना बताया जाएगा। जुड़ोगे तो फायदे में रहोगे, अलग अलग रहोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे, ये याद रखना। जुड़ के रहना, जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, आपके हकों के लिए लड़ रहा है, उसके साथ रहना हमेशा, ये याद रखना। साथ रहना, अलग होगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना बस। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। अगर इस गोदी मीडिया को काटना तो अपना खुद का मीडिया खड़ा करना सीख लो, इतना बता दिया। ये ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से चैनल इसीलिए है, आपको सच्चाई दिखाएंगे। अगर किसी भी चीज़ में झूठ मिले तो बता देना, आपके कमेंट का, आपके मैसेज का जवाब मिलेगा पक्का। लेकिन जो है वही आपके कमेंट करने वाले हैं ना, इनकी थोड़ी पहचान और करना, ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी नाली से निकल कर आ रहे हैं कीड़े, इनकी पहचान जरूर करना। नमस्कार भाई सभी साथियों को।